गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। मैं और मेरी छोटी बहन अब सारा दिन मौज मस्ती करके ही काटते थे। उन दिनों मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरी छोटी बहन 7 साल की थी। हम दोनों गर्मियों की छुट्टियों में एक साथ खेला करते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ आस पड़ोस में ज़्यादा बच्चे नहीं थे। वो इलाका ही ऐसा था जहाँ बहुत कम घर हुआ करते थे। चारों ओर ज़्यादातर सुनसान और वीरानियाँ ही मिलती थीं। दूर दूर में ही कहीं कुछ एक आध घर बने हुए थे। यूँ समझ ले कि वो इलाका अब धीरे धीरे बसना शुरू हुआ था। हम लोग सारा दिन घर ही पर रहते, एक दूसरे के साथ खेलते, टीवी देखते और मौज मस्ती करते थे। एक दिन की बात है, हमारे मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते हुए मम्मी पापा ने हमें सख्त हिदायत दी कि उनके वापस आने तक हम किसी के भी कहने पर दरवाज़ा ना खोलें। मैंने उनकी बात ठीक से सुनी। मम्मी पापा स्कूटर पर सवार हुए और मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दौड़कर हम लोग दूसरी मंजिल पर चले गए। वहाँ पे बालकनी से हम मम्मी पापा को जाते हुए देखने लगे। जब मम्मी पापा काफ़ी दूर निकल गए तो मैं और मेरी छोटी बहन दोनों लोग नीचे कमरे में आ गए और वहाँ पर टीवी ऑन करके देखने लगे। बड़ी देर तक टीवी देखते रहने के बाद हमें भूख लगी। मम्मी जो कुछ बनाकर रख गई थी हम लोगों ने वो निकाल कर खा लिया। उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोगों ने लूडो खेला। फिर मेरी छोटी बहन बोली, भैया चलो हम लोग लुका छिपी खेलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली। वो दौड़कर जाकर बाहर के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अपनी आंख बंद करके 20 तक गिनतियां गिनने लगी। उसकी गिनतियां खत्म होने से पहले ही मुझे छुप जाना था। मैं दौड़कर ऊपर वाले कमरे में गया और उस कमरे के पलंग के नीचे छुप गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे वो गिनतियां ख़त्म करने लगी और जब गिनतियां ख़त्म हुई तो वो खामोश हो गई। मैंने सोचा कि अब वो मुझे ढूंढने आएगी। उसके कदमों की थोड़ी बहुत आहट मुझे सुनाई दे रही थी। वो खामोशी इख्तियार किए हुए मुझे लगातार ढूंढ रही थी। मैं भी अपनी सांस थाम कर बैठा था कि जब वो आएगी तो उसे डराऊंगा। धीरे धीरे उसके कदमों की आहट आना बंद हो गई। मैं सोचने लगा कि शायद वो मुझे नीचे ढूंढ रही हो, अभी थोड़ी देर में ऊपर आएगी। मैं काफ़ी देर तक उस पलंग के नीचे बैठा रहा मगर मुझे उसकी आहट नहीं सुनाई दी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा था मगर मैंने सोचा कि वो अभी आ रही होगी। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहने के बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि वो मेरी बहन ही है। मेरी बहन का नाम अदिति था, इसलिए मैं आगे की कहानी आपको उसके नाम से ही सुनाऊंगा। मैंने सोचा कि अदिति अब मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ रही है। मैं खामोशी इख्तियार किए बैठा था। उसके कदमों की आहट इस वक्त कुछ भारी लग रही थी। यूं लग रहा था कि कोई भारी भरकम आदमी मेरे कमरे की ओर आ रहा हो। मैं चुपचाप सांस रोके उसके आने का इंतज़ार करने लगा और धीरे धीरे उन कदमों की आहट मेरे बिल्कुल कमरे के करीब आ गई और बाहर से मैंने सुना कि किसी ने दरवाजे पर तेज़ धक्का मारा। दरवाज़ा खुल गया और वो भारी कदम की आवाज़ अंदर की ओर दाखिल हुई। मैंने जो देखा वो मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं पलंग के नीचे बैठा उसके कदम को देख रहा था। ये पैर अदिति के नहीं थे, ये किसी बड़े इंसान के थे और इंसान से भी ज़्यादा ही बड़े थे। मैं डर गया, सोचने लगा कि ये घर के अंदर कौन दाखिल हो गया। वो कोई औरत थी, क्योंकि उसने मुझे पुकारा, रोहन कहाँ हो बेटा, रोहन। मैं चुपचाप पलंग के नीचे बैठा रहा। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। सोच रहा था कि ये कौन सी बला मेरे घर के अंदर आ गई। कौन है ये जो
सारे खिड़की और दरवाजे बंद होने के बावजूद भी घर के अंदर दाखिल हुआ है। मैं चुपचाप पलंग के नीचे ही बैठा उसके कदमों को देखता रहा। वो कभी पर्दे के पीछे जाती, कभी सोफे के पीछे झांकती और वो मन ही मन एक अजीब सी आवाज़ में कुछ गुनगुना रही थी, जैसे कि वो कोई गाना गा रही हो। मैं खामोशी से बैठा ऊपर वाले से दुआ करने लगा। वो मेरे कमरे में चारों ओर मंडराती रही और उसके बाद जाकर एक दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मैं उसके कदमों को देखता रहा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकने लगी और नीचे झुककर उसने पलंग के नीचे झांका। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं तुरंत पलंग से बाहर निकल आया और कमरे के दरवाजे से बाहर निकलकर नीचे की ओर दौड़ने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि वो भी काफ़ी रफ्तार से मेरे पीछे आ रही हो। मैंने एक बार पलट कर भी देखा। वाकई बहुत ही भयानक ढंग से वो मेरा पीछा कर रही थी। वो किसी जानवर की तरह दोनों हाथ और पैर के बल चल रही थी। मैं भागता हुआ नीचे की ओर आया। मैं बाहर भागना चाहता था, मगर न जाने कैसे वो मुझसे पहले ही बाहर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं दूसरी ओर भागा। तभी मुझे अदिति के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब अदिति की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं उस ओर भागा जिस कमरे से उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देखता हूँ कि अदिति दीवार की ओर मुंह करके दोनों घुटनों में अपना सिर रख के रो रही थी। मैं उसके पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहने लगा, अदिति चलो जल्दी बाहर चलो। अदिति ने जब अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उसका भयानक चेहरा देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसके चेहरे पर किसी ने नाखून से खरोंच के निशान बना दिए थे। पूरे चेहरे पर खून निकल रहा था। मैंने अपने डर को किसी तरीके से काबू किया, अदिति का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागने लगा, मगर सामने वही भयानक सी औरत खड़ी थी। हम लोग अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गए। फिर अचानक मेरी नज़र उसी कमरे में बनी एक खिड़की पर पड़ी। मैं खिड़की की ओर भागा और अपनी बहन को लेकर खिड़की से कूदकर दूसरी ओर चला गया। बरामदे से होते हुए मैं ऊपर की ओर भागने लगा। वो औरत भी पीछे पीछे आने लगी। हम लोग देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और पीछे वाले कमरे में जाकर छिप गए। अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। वो औरत धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब आ गई और तेज़ी से दरवाज़ा भी पीटने लगी। हम लोग अंदर बैठे तेज़ी से चिल्ला रहे थे, मगर हमारी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। हम लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। वो तेज़ी से दरवाज़ा पीटने लगी। यूँ लगा कि अब दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी नज़र उसी कमरे में बनी हुई खिड़की पर पड़ी। मैं दौड़कर खिड़की के किनारे गया। मैंने नीचे झांक कर देखा। वो खिड़की एकदम पीछे की तरफ खुलती थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उसी खिड़की के पास खड़ा होकर तेज़ी से चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ पर ना इंसान दिख रहा था, ना ही कोई जानवर। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर एकदम से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। हम लोग उस कमरे में बहुत देर तक बैठे रहे। न जाने कितनी देर हो गई वहाँ बैठे बैठे। फिर हमें नीचे से मम्मी और पापा की आवाज़ आई। हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि मम्मी पापा की आवाज़ पर भी हम लोग नीचे दरवाज़ा खोलने नहीं गए। कुछ देर के बाद काफ़ी हिम्मत करके मैं अपनी बहन को लेकर नीचे गया। दरवाज़ा खोला और अपने मम्मी पापा से लिपट कर बहुत रोया। हम दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने सारा वाक़या मम्मी और पापा को बताया। हम लोग डर के मारे बीमार भी हो गए। मम्मी पापा ने हम लोगों का इलाज करवाया और फिर कुछ दिनों के बाद आसपास पूछताछ की तो बाद में पता चला कि जिस जगह पर हमारा मकान था
वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कई लोगों का ये भी कहना था कि वहाँ की रूहें निकल कर बाहर भी आ जाया करती हैं। वो शायद कोई रूह ही रही होगी जो हमें डराने आई होगी ताकि हम वो जगह छोड़ दें।